और फिर 3-4 साल लग गए। मैं कहा ये स्लो चीता नाम जो रखा है ना मैंने, कुछ यहाँ गड़बड़ हो गया है। तो But when you're signing this movie, forget about the 5 years. वो तो ठीक है, वो दर्द है. But जब आप शूट कर रहे थे, was it easy for you to do? एक तो वो स्टाइल, उस जमाने में जाना, you know, all that. भाई मतलब मैंने एक टैटू कराई है, माजू तेरुस, जो मेरे हाथ पे कराई है। ये ना, ये टैटू मुझे मैदान का एक टैटू चाहिए था। Right. हो फ्रीडम गैराज। यार पता है, टैलेंट की कमी नहीं होती है हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे मुझे लगता है कि टाइमिंग इज एवरीथिंग। और एक ऐसी बात थी, मैं ट्रेलर देख रहा था मैदान का, एक तो वैसे ही मुझे अजय देवगन सर की ना फिल्म सिलेक्शन बड़ी अच्छी लगती है, बिकॉज आई फील लाइक देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी दैट इज देयर, देयर इज ऑलवेज अ स्क्रिप्ट दैट इज देयर, देयर इज ऑलवेज सम ग्रेट परफॉर्मर्स दैट आर देयर। और वहां पे एक अच्छा अलग सी स्पोर्ट्स फिल्म आ रही है, 1950s की बात कर रही है। एक ऐसा समय था, उससे पहले जब हम ध्यानचंद सर की बात करते थे, हॉकी विजर्ड जो होते थे। एक ऐसा समय था जब उसके कुछ सालों के बाद हमने मिल्खा सिंह सर की बात करनी शुरू की थी। लेकिन एक ऐसा स्पोर्ट जो भारत में आज भी, हालांकि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है क्योंकि सबसे सस्ता स्पोर्ट है और सब कोई खेलता है, लेकिन भारत में आज भी मुझे लगता है कि फुटबॉल की कदर नहीं है। और इस कमाल के ट्रेलर में आप नीचे नाम देखते हो, ओहो, AR रहमान सर, वाओ, बोनी कपूर सर, वाओ, अजय देवगन, वाओ। फिर मैं देखता हूं, अरे यार, दिस इज अ वेरी फैमिलियर फेस, और कमाल की परफॉर्मेंस हो रही है। So brother, as you all know him as Slow Cheetah, thank you so much for joining me in, and what a कमाल का ट्रेलर। Unfortunately मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं ये इंटरव्यू ले रहा हूं, किस्मत देखो, शाम को एक्चुअली स्क्रीनिंग है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, मैंने फिल्म नहीं देखी है, बट आई लव्ड यू इन दैट सेकंड एंड आई कांट इमेजिन, ये तो 2% होगा पूरा जो into 50 times होने वाला है। So thank you so much for coming to the studio. Thank you so much for having me. I love coming to your show because it always feels like हम ऐसा रूम में बैठ के चाय पे बात कर रहे हैं। वो ऐसे ही है, बस हम चाय नहीं पीते, बात अलग है। But it is amazing, you know, you're such a wonderfully talented human यार। कई बार ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं कि वन डायमेंशनल होते हैं, कुछ तीर कमान में थोड़े से और एरोस चाहिए होते हैं हमारी इंडस्ट्री में सक्सीड करने के लिए। बट ये मैदान जो है, दिस मस्ट हैव टेस्टेड योर पेशेंस ऑल्सो। हमने सारी कहानियां सुनी है, हाउ लॉन्ग इट टुक टू मेक, एंड व्हेन यू नो कि आपका रोल इतना अच्छा है, यू आर डाइंग टू टेल एवरीवन, बट यू हैव टू वेट। सो ये जो फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड रहता है फॉर एवरी परफॉर्मर एंड आर्टिस्ट, टेल मी अबाउट दैट यार। तो हमने एक्चुअली ये फिल्म मैंने साइन किया था मार्च 2019 में। वाओ। और तब का कॉन्ट्रैक्ट मेरा था कि ये फिल्म खत्म होगा शूटिंग in December 2019. Wow. And I finished shooting in December 22. Wow. So 3 years later, 2 COVIDs later, 1 cyclone later, lots of stories later, we came to the end of the film. Yaar, But when you signed it, was this all, was this the high of the Gully Boy still carrying on or others? तो यार मैंने एक्चुअली ना तभी गली बॉय रिलीज हुई थी 2018 में, Right. 19 में ये साइन किया था। तो गली बॉय के साथ भी मेरा ये 1 साल वेटिंग पीरियड था, जो कि होता है ये, चलो 1 साल तो आप मानते, बट वो 1 साल भी बहुत लंबा लगा था। Right. Because it was so popular and you thought कि आना चाहिए, राइट। एंड आई रिमेंबर टॉकिंग टू सिद्धांत चतुर्वेदी ऑल्सो, वो 1 साल काम ही नहीं किया और उसने इतना अच्छा काम किया है, ही नोज इट। बट 1 साल के लिए he was like, यार, you know, am I waiting, is this the right wrong move, and then he just blew up as MC शेर। तो मैं वो देखता था कि यार ये बंदा तो पेशेंस से बैठा है, तो मैं कहा चलो ठीक है। एंड देन आई साइन ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में और फिर 3-4 साल लग गए। मैं कहा ये स्लो चीता नाम जो रखा है ना मैंने, कुछ यहाँ गड़बड़ हो गया है। तो फिर मैं कहा चलो यार, मैदान है, अजय सर की फिल्म है, एंड ही इज नोन टू बी द मोस्ट एफिशिएंट एक्टर, व्हिच ही रियली इज। But I mean, as luck would have it, because of external factors that are not under our control, 5 साल लग गए यार, हम 24 में। तो मैं कल अपनी माँ से बात कर रहा था, मेरी माँ कह रही है यार 2 दिन रिलीज को, हाउ डज इट फील। मैं कहा माँ पता है आपको, मुझे लगता है ना कि आप सोचो कि 10th स्टैंडर्ड के आपने पेपर दिए। मुझे तो ये फीलिंग कभी नहीं आई क्योंकि मैं अच्छा नहीं था पढ़ाई में, बट वो होते थे स्टूडेंट जिनको पता है बहुत पढ़ाई की है, पेपर में भी फाड़ दिया है, और वो रुकते थे कि भैया रिजल्ट अभी आएगा, और कॉलेज खत्म होने के बाद आ रहा है 5 साल। अगर उसको आदमी को बोले कि भाई तुम्हारा रिजल्ट 5 साल बाद निकलेगा, वो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटेगा कि भाई मैं टॉपर हूँ, या मैंने मेहनत की है, या मैंने पढ़ाई की है, और सब बोलेंगे नहीं तू तो 10th पास भी नहीं है। तो फॉर 5 years आई हैव टू सॉर्ट ऑफ, I mean, I'm hoping that I can level up, I can knock more doors and Did you get stop more. thinking about it? ऐसे कई बार No होता है chance, bro. नहीं No ना? chance. नहीं, But that's the thing, you know, for 5 years,
every problem's answer was the same, मैदान आ रहा है। अच्छा कि कुछ भी हो जाए, कि काम नहीं मिल रहा, पैसे नहीं आ रहे, मतलब कुछ नहीं हो रहा, पर वो मैदान आ रहा है, सॉर्ट हो जाएगा। और अब मैदान आ रहा है यार, और हमने जो देखा है वो, चलो हम तो बायस्ड होते हैं, हम उस पिक्चर में हैं, पर नहीं यार, यू आर नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो बायस्ड होता है। हाँ मतलब है ऑब्जेक्टिविटी, आई एग्री, आई इवन आई फील लाइक इनफैक्ट आई एम सेल्फ क्रिटिकल अबाउट, बट आई थिंक ये जिस तरह से ये फिल्म बनी है, पहली बात तो अजय देवगन सर लेजेंड है यार, मतलब मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला या उनके साथ एक फिल्म में टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म इज एनीवे अ बिग अपॉर्चुनिटी, बट टू वॉच दैट मैन वर्क and to I remember he celebrated, he's also थोड़ा सा misunderstood, क्योंकि मैं भी सर को बहुत सालों से जानता हूँ। very misunderstood। पहले बहुत कम शब्द बोलते थे, अब थोड़े ज्यादा शब्द बोलते, लेकिन कहता है कि मुझे एक्स्ट्रा बड़बड़ नहीं करनी है ब्रो। नहीं वो पता है क्या सलील, आई फील लाइक he's hacked life in a way that no one else has। उनको ना ये समझ, हम मेंटल हेल्थ ये सब के बारे में आज बात कर रहे हैं, करेक्ट, ये इंडस्ट्री में 30 साल से रहे हैं, और उस टाइम पे तो मेंटल हेल्थ का कुछ पता ही नहीं था, एंग्जाइटी क्या होती है, अब चलते रहो, बस कोक पी लो, ढकार मारो, आगे बढ़ो। I think with Ajay sir, I feel like he's hacked something incredible for the time he comes from. Yeah. He's understood what it means to preserve yourself. Right. हर जगह जाके वो मतलब एनर्जी वेस्ट नहीं करते, वो सेट पे भी आते हैं चुपचाप रहे, मतलब वो अजय देवगन है यार, मतलब मड आइलैंड के सेट में वो एक कुर्सी में कोने में बैठे हैं, किसी को आपको पता भी नहीं चलेगा, और ऐसा नहीं कि घमंड या एरोगेंस से वो कर रहे हैं, ही इज डूइंग इट आउट ऑफ preserving himself for his art. Correct. And we often, you know, he does very commercial roles also, like Singham and all. So we tend to forget what a fine actor he is. Like, उनका जो हाथ बैठा है ना उनके क्राफ्ट पे, करेक्ट, तभी वो 30 साल से चला रहे अपना धंधा। मतलब हमको लगता है हाँ ठीक है यार इजी होगा, बट इट इज इम्पॉसिबल टू। मैंने उनके साथ पहला जो सीन किया था, obviously I was nervous. This is a veteran, this is a legend, and I am you know, it's just him and I in one scene, and it's a very important scene for my character. तो रिहर्सल एक दो बार हुआ, मैं कह रहा हूँ यार ये तो क्या होने वाला है, तो उन्होंने वो शॉट कंप्लीट। तो एक मिथ होती है कि वो ज्यादा रिहर्सल में ना लाइंस ठीक ठाक ही बोल लेते हैं, ऐसा है क्या? यार वो लाइंस, मतलब मैं उनको मेरा पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ मैं, कि मैं उनको बात करते हुए देख रहा था, मैं उसमें ही फैसिनेटेड था कि यार अजय देवगन बात कर रहे हैं, और फिर जब वो कैरेक्टर में आते हैं ना, मतलब वो बात तो है कि रिहर्सल में ही वुडंट गिव यू, एंड इट वर्क्स बिकॉज दैट्स व्हेन टेक में आप सरप्राइज हो जाते हो, करेक्ट, एंड दैट इज सो रियल। तो टेक चालू हुआ और सर बात कर रहे हैं और वो अपनी आवाज में बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सॉफ्ट है, एंड आई एम लाइक ये लाइक आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट जस्ट येट, एंड देन वी गो टू द प्लेबैक टू द मॉनिटर, एंड आई हर्ड हिज वॉइस, एंड दैट मैन नोज कि माइक कहाँ है, और बेस आवाज निकालने के लिए आप नहीं चिल्लाते हो। बिल्कुल। तो वो क्राफ्ट इतना बैठा हुआ है, एंड दैट्स समथिंग आई लर्नड। आई वाज लाइक यू आर टॉकिंग टू योर माइक, एंड इफ यू वांट दैट, और वैसे ही आपको डबिंग तो करनी है, बाद में करनी है, पर मैं कह रहा हूँ वो as is, it was like top level, and I was like this is why this man is very, you see him post like action word के बाद जो वो बन जाते हैं, right? I don't want to give too many spoilers, but for those who've not watched, जो उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है वो नहीं आसान है यार, हम कितना कोशिश करते हैं करने को, and he does it effortlessly. Just because it looks effortless doesn't mean it's easy. रेडियो सिटी 91.1 पर मैदान में खड़े आ चुके हैं स्लो चीता। पहली बार अपने नाम पर उन्हें थोड़ा सा अफसोस हुआ। वैसे रोल तो चीते जैसा है, लेकिन थोड़ी सी स्लो लगी। खुद बताया थोड़ी देर पहले कि मैदान को 5 साल लग गए, बट द स्टोरी इटसेल्फ, अगर आपने ट्रेलर देखा देन ग्रेट। 1950s में एक फुटबॉल टीम थी जो जाती है ओलंपिक्स के लिए, जो एशिया कप के लिए जाती है। कुछ दिन पहले 83 आई थी, हमने देखा था कि कैसे बड़ी मुश्किल से, एक्सपेक्ट नहीं किया था हमारी क्रिकेट टीम को भी कुछ करने के लिए, वहां पे पहले से उन्होंने एग्जिट वाले क्या बोलते हैं प्लेन टिकट्स खरीद लिए थे। सो यू फेस ऑल ऑफ दैट, यू योरसेल्फ लव फुटबॉल सो मच, सो ये लिटरली आपके लिए ड्रीम कम ट्रू था। ड्रीम कम ट्रू, एब्सोल्युटली। बिफोर आई आस्क यू अबाउट योर ड्रीम आल्सो, आई हैड लेफ्ट यू विद अ लिटिल क्वेश्चन। इट्स ट्रू, अजय देवगन वाले, इट्स ट्रू। मेरे जो 3 फिल्में थे, जस्ट टॉप ऑफ द हैट, यू नो, आई हैड मेंशनड ओमकारा, आई हैड मेंशनड वंस अपॉन अ टाइम, एंड आई हैड मेंशनड कौन सी, रेड। हाँ, उसमें एक और है जो स्टोरी लाइन मेरे को ज्यादा पसंद थी, दृश्यम, जो आज भी 2 अक्टूबर को, यार, अगर गांधी जी को आप चैलेंज कर सकते हो पिक्चर के साथ में भारत में, तो वो क्या थी, बट दैट वाज मोर स्टोरी। तो इन तीनों में से आपको सबसे कमाल की कौन सी लगी थी अजय सर?
इन तीनों में से आई लाइक इट्स एन इजी चॉइस फॉर मी बिकॉज आई एम अ वेरी बिग शेक्सपियर फैन. अच्छा हमारे स्कूल के सिलेबस में होता था और वही पढ़ाई. मैं लिटरेचर में बड़ा अच्छा था, मज़ा आता था. प्लेज वेज थे ना. तो मुझे लगता है एन इंडियन अडेप्टेशन ऑफ ओथेलो एंड द वे अजय देवगन हैज परफॉर्म दैट रोल. मतलब चलो लंगड़ा त्यागी तो बहुत ही अच्छे हैं, बट आई थिंक वो ऑथर बैक था. करेक्ट, वो टोटली टेलर मेड वो फॉर इट. टेलर मेड. हम लोग सरप्राइज ये थे कि सैफ ये कर रहा है. करेक्ट. हाँ. बट अजय सर ने Yeah. जो उस फिल्म के पैमाने को बढ़ाया है ना हाँ, कि right. ये दिग्गज लेवल परफॉर्मेंस में. एंड आई रिमेम्बर उस टाइम पे ऐसे परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलते. Yes. फॉर अ कमर्शियल बॉलीवुड एक्टर यू आर नॉट सीइंग हिम प्ले ओमकारा. और Correct. उन्होंने जो काम किया उसमें मतलब आज तक. बट आई वांट टू से माय फेवरेट I was going to say, your favorite is? सिंस यू आस्क्ड इज एक्चुअली द लेजेंड ऑफ भगत सिंह. हाँ. मुझे वो फिल्म इतनी अच्छी लगती है ना यार. वो उसमें क्योंकि फॉर हिम टू प्ले सरदार फर्स्टली एंड द वे ही इज डन इट यार. मतलब वो फिल्म मुझे बहुत पसंद है. हमारी पब्लिक को एक्चुअली हम दिल दे चुके सनम भी बहुत ज्यादा पसंद दैट्स है. आल्सो अ ग्रेट वन. क्योंकि उसमें एक्चुअली वो प्योरिटी थी. पर एक्चुअली अजय सर का वो आज जो मैस्कुलिन अवतार है वो था नहीं उस समय. वो फ्लिप फ्लॉप हेयर स्टाइल था उस समय. And you know, you had this amazing Jodi that was so loved by everybody, and that also was a crazy film. इनकी now that you say it, just think Yeah. about the versatility of these Crazy, roles. crazy. ओमकारा, हम दिल Yes. दे चुके सनम, भगत सिंह, Yeah, yeah, yeah. मैदान, He is actually one of the कफान. मैं पता क्या है, मैं अजय सर का ऐसा है कि बहुत सारे मैं लोगों को पसंद करता हूँ, लेकिन अजय सर का ऐसा है कि विदाउट फेल उनकी पिक्चर में देखने चले जाता हूँ. एंड आई वाज वन ऑफ द फ्यू सेड सर मुझे शैतान इतनी पसंद क्यों नहीं आई. मुझे लगा कि इट वाज डन अप अ लिटिल बिट. थोड़ा वो लगा था क्योंकि मैडी सर भी थे वहां भी थे. यू नो यू ब्रिंगिंग इट अप. Ajay Devgan is the one actor who doesn't care about being Ajay Devgan in the movie. This is what I really love. Now in Maidan, this is similar. ये typical ensemble cast में भी you stand out so much, which is great. Of course, you're a fantastic performer. But when you're signing this movie, forget about the 5 years. वो तो ठीक है, वो दर्द है. But जब आप shoot कर रहे थे, was it easy for you to do? एक तो वो style उस जमाने में जाना, you know, all that. भाई मतलब मैंने एक टैटू कराई है, माजू तेरुस, जो मेरे हाथ पे कराई है. ये ना ये टैटू मुझे मैदान का एक टैटू चाहिए था. Right. एंड आई डिडंट नो व्हाट. मुझे ऐसा फुटबॉल या PK7 ऐसा क्लीशे वाला नहीं चाहिए. आई वांटेड समथिंग मोर मीनिंगफुल. Right. तो शूट के लास्ट डे पे मेरा जो फर्स्ट एडी था, मैं उनको बोल रहा था कि आपको पता है हम यहाँ 3 महीने से शूट कर रहे हैं. मैंने सेट पे सबसे पूछा ये स्टेडियम का नाम बता दो. अच्छा. किसी को नहीं पता कि हम तो मड में शूट कर रहे थे ना. तो किसी एक हमारा जो चीफ एडी था, अमन उनका नाम है, सॉलिड गाय. उन्होंने बोला कि चलो ये स्टेडियम तो डेनकार्नो ये नाम है. तुम्हें पता है वो स्टेडियम के लोगों के नीचे क्या लिखा है? मैं कहा ये हुई ना बात. मैं कहा मुझे नहीं पता, बताओ आप. कहता है उधर माजू तेरुस लिखा है. इन इंडोनेशियन इट मीन्स कीप गोइंग. Okay. एंड आई फील लाइक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन मैदान हैज टॉट मी. कि आप मतलब हम जिस हालत में थे ना सलील, आई कांट टेल यू. मुझे बेड से उठने में 10 मिनट लगता था. हम 4 बजे उठते थे शूट के लिए. मुझे अपने बॉडी को सीधा करने में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम कोई बहुत मतलब चलो यार सोल्जर्स हमसे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं, Correct. पर हमारी ज़िंदगी में वो नहीं होता. So this was physically demanding. एवरी वे आई थिंक एनीथिंग डिमांडिंग इज होलिस्टिक. कि आप मेंटली बजोगे ही yeah. बजोगे अगर आप फिजिकली बज रहे हो, या Correct. फिजिकली बजोगे अगर आप मेंटली बज रहे हो. Right. तो But in spite of football being second nature to you, फिर भी यार भाई फुटबॉल नहीं था ना, ये शूट था. आप 12 घंटा तो नहीं खेलते हो ना कोई भी गेम. यूरोप से यूरोज खेलने अपना चैंपियंस लीग खेलने वाले लोग आए थे. पहले दिन के बाद वो दूसरे दिन आ नहीं पाए थे. क्योंकि आप क्या कर रहे हो फुटबॉल, आप कोई भी स्पोर्ट में क्या सिखाते हैं आपको? वार्म अप करो, पीक पे जाओ, यू हिट योर पीक, यू गेट टायर्ड, यू कूल डाउन, खत्म. करेक्ट. हियर ओके रेडी फॉर टेक, आप कूल डाउन बैठे हो, रेडी फॉर टेक एंड एक्शन. पागलों जैसा भाग रहे हैं. कट रीटेक बैठ जाओ, अभी 2 घंटा बैठो, फिर 2 घंटा बाद एक्शन. Oh shucks. तो आपकी बॉडी पागल हो रही है कि ये कूल डाउन वार्म अप कूल डाउन, इट्स Wow. रिटन फॉर इंजरी. And then you got to perform. एंड यू Sort शूटिंग इन मड आइलैंड समर्स. Oh. आप 40 डिग्री में, और हमें सनस्क्रीन अलाउड नहीं था क्योंकि वो दिखता था स्वेट से. और हर शॉट के पहले एक, हम स्वॉट टीम बोलते थे उनको, पहले स्वेट टीम बोलते थे, उनको बुरा लगता था तो स्वॉट टीम बोलते थे. स्वॉट टीम ऑन सेट 20 लोग भाग के आते थे. अब ये पानी गर्म हो चुका है क्योंकि बाहर है, Right. और वो आपके मुंह पे पिचकारी जैसा मारते थे टू शो स्वेट. एंड व्हेन यू हैव वाटर ऑन योर फेस एंड द सन इज बर्निंग डाउन, इट टेक्स एवरीथिंग आउट ऑफ यू. और फिर आप 12 घंटा भाग रहे हो.
और वाह। आपने पहने लेदर बूट्स, हाँ, क्योंकि उस जमाने में यही था। वो जूते ना 10 kg के हैं, और उसके जो स्टड्स उसमें कीले होते थे नीचे, वो टूट जाते थे। तो आपके पैर उबड़ खाबड़ है, आपके मेंटल स्टेट उबड़ खाबड़ है, आप समझ रहे नहीं हो, और आप दौड़ रहे हो, और 8 कैमरा चल रहे हैं, तो आपको पता नहीं कौन सा आपको शूट कर रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो हमारा क्या हुआ था ना कि आई फील लाइक हम ये जो टाइम है, वो दर्द जो है ना, दैट इज आवर, वी पेड आवर ड्यूज, वो ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम वो वक्त नहीं बिता, वी लिव लाइक अ टीम। हमारा रूटीन वाज अ प्लेयर्स रूटीन। 6 बजे उठो, 7 से 9 ट्रेन करो, 9 बजे साथ में नाश्ता। हम नहाते थे ऐसे, मतलब बॉयज लॉकर रूम था यार, 3-4 लोग टैप के नीचे, नल के नीचे नहा रहे, फिर जाओ आप। Were you mentally prepared for this कॉन्ट्रैक्ट? तो आपने दिसंबर में 5 साल में आप प्रिपेयर हो ही जाते हो ना। So tell me, did you have to, यार people physically भी तो चेंज होते हैं। भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं 29 था, 29 ईयर्स ओल्ड। अभी कितना हूँ मैं? 34। हाँ। 34 हूँ। तो 29 पे साइन हुई थी ये फिल्म। मैं 29 मैं उतरा, आज चलो फुटबॉल खेलेंगे, मुझे आता है ये वो। पहला दिन मैं गया, 2 महीने बाद मैं ट्रेनिंग पे ना, मैं समझ में आ गया मुझे, ये 18-19 साल के लड़के, कोई ठियोग से आया है, कोई इंडिया खेल के, और वो उड़ रहे हैं। ये टीम ना फैंटास्टिक है। रियल में, जो रियल टीम की बात कर रहे हैं। नहीं, अच्छा, तुम्हारी टीम? मेरी टीम। अच्छा। और मतलब वी आर अ फैमिली। 5 साल वी हैव सीन लॉट्स टुगेदर, एंड दीज बॉयज आर माय फैमिली, एंड दे हैव डन अ फैबुलस जॉब। कोई एक्टर्स हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते, कोई फुटबॉल है जो एक्टिंग नहीं करते, तो बहुत अच्छा। और ये 18 साल का एक राम बहादुर लड़का है, जो फिल्म में उसका नाम है अमनदीप, ही इज फ्लाइंग। एंड मैं एक राउंड में मैं कहा, और पीके बैनर्जी वाज टॉप स्कोरर ऑफ दैट टूर्नामेंट, जो कैरेक्टर ये प्ले कर रहे हैं, जो मैं प्ले कर रहा हूँ, लेजेंड है वो, मतलब पद्मश्री विनर, अर्जुना अवार्ड विनर, बहुत लेजेंड है, So you had to be literally the best looking player also. I have, Obviously. and these guys are 10 leagues ahead of me. तो उस दिन मैं समझा कि भाई, अगर मैंने ये लेवल अचीव नहीं किया तो उन पे लाना था, और वो जिंदा थे उस वक्त। मैं कहा ये बहुत बड़ा दायित्व है यार, मैं आई एम प्लेइंग अ लेजेंड, इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट, मैं आई कांट कम एंड डू टॉम फूलरी ऑन द ग्राउंड, खेल के 2 गोल मार के चले, आई हैव टू प्ले दिस पार्ट। So I went down to 8%. I quit everything. Sugar, जो 8% body fat. Reached peak, COVID हो गया. So I had to be at 8% for 1 year in COVID. जब सब पेल के खा रहे थे, जो मन सब 8% every day gain। मैं अपने जिम में रिक्वेस्ट किया बिल्डिंग में कि भाई प्लीज खुला रखो, मुझे फिल्म है ये, और उन्होंने बोला कल भी शूट हो सकता है, 1 साल बाद भी हो सकता है। फिर मुझे कोविड हुआ, और पॉजिटिव। मैं ट्रेनिंग पे था अपनी टीम के साथ, सब भाई लोग मस्ती, मौज तो बहुत की हमने यार, बहुत मस्ती की है। तो टू बी ऑनेस्ट, तो हम सब साथ में थे, और एक प्लेयर का ना कुछ हुआ था जो मैं बता नहीं सकता, तो मैं उसको जाके पकड़े, और शाबाश वीरे, क्या बात है कर रहा हूँ। मेरे कोच ने बुलाया मुझे, कहता है तेरा टेस्ट आया, तू पॉजिटिव है। मैं तो गया, वो टीम में उधर से देख रही कि पाजी क्या है यार, ये क्या हो गया। मैं कहा ठीक है, तो मैं घर गया, और मेरे वाइफ श्वेता को तभी कोविड था, वो क्वारंटीन में थी। तो मैं अपने रूम में, और वो अकेले क्वारंटीन रूम में, मैं अपने रूम में घुस गया, वो उधर हैरान है कि अरे तू क्या आ रहा है अंदर, पागल हो गया क्या? मुझे कोविड है। मैं बोला बधाई हो, मुझे भी है। उसके 5वें दिन पे, 14 दिन का क्वारंटीन होता ना, 5वें दिन पे मैं वापस सेट पे था, क्योंकि मेरा नेगेटिव आ गया था समहाउ, गॉड्स ग्रेस। बट मैं मर चुका था, मेरी बॉडी मर चुकी है। कोविड, आई मीन इफ यू हैव इट, यू नो, लाइक इनसाइड, तुम्हारा ब्लड का रिसर्च होगा। इनके ब्लड का रिसर्च होगा। हालांकि लोग मानते नहीं है, लेकिन मैं तो छुट्टी भी नहीं ली है। लगता है देख के कि इनको नहीं हुआ है कोविड। ये देखो कोविड वाले बैठे हैं यार। तो उसमें ना बॉडी अंदर से मर जाती है, बाहर आप ठीक होते आपको हाँ ठीक हो गया, पर इफ यू वर्क आउट आफ्टर दैट, योर लंग्स, एंड टू रन 12 आवर्स आफ्टर दैट। एक हमारा प्लेयर है चुन्नी गोस्वामी, उसको मलेरिया हो गया था, और फिल्म में एक शॉट है, उनको प्लीज देखना, चुन्नी गोस्वामी, थांगा जर्नल, चुन्नी का मैं बताता हूँ, उसको मलेरिया हुआ था, वो वापस आया था, और शॉट है कि बंदा स्ट्रगल कर रहा है, एंड ऑफ द मैच नहीं है, जान बची नहीं है, पर वो भाग रहा है कि मैं मारूंगा इसको, नहीं मारने दूंगा गोल। वो शॉट आप फिल्म में देखना, वो आदमी हमें सामने दिख रहा था कि ये मर चुका है, इसमें है ही नहीं, ये उठ ही नहीं सकता, और वो स्लाइडिंग टैकल खाता है, गिरता है, ऊपर देखता है, और वो शॉट में जितनी जान है कोई एक्टर कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो रियलिटी थी। या थांगा जो गोलकीपर था ही नहीं हमारा, ट्रेलर रंगा रंगा गाने में उसका एक शॉट है,
वो लेफ्ट टॉप कॉर्नर सेव करता है, आप देखो वो शॉट, वो गिरता है मड जमीन पे और स्लोमो है तो उसका रैकेशे में उसका पूरा सर, शोल्डर, लाइफ लॉन्ग शोल्डर इंजरी हुई है उसको, आज तक उसका शोल्डर गया हुआ है. बट दैट्स द कमिटमेंट ऑफ दीज बॉयज. हमारा इंडिया प्लेयर है एक जो मननदीप सिंह, इंडिया वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स यू हैड, ही इज इन द फिल्म. उसने जो इस टीम को उठाया है ना कि प्लेयर ऐसे नहीं रहते. लाइक बेटे प्लेयर बनना है ना तो बहुत कुछ होता है, मजाक होता है, मस्ती होता है, पर डिसिप्लिन होता है. देयर इज अ लाइफ एंड वी वर कॉलिंग ईच अदर आवर नेम्स. करेक्ट. तो हम बन चुके थे प्लेयर. तो वही होता है कि कभी कभी एक्टिंग बड़ा मुश्किल लगता है ना कि finding but if you become the character is the easiest because you just have to live. But you also spend so much time on this. My biggest thing is, yes, people are going to love this, in a certain way. But what I've also seen in the last 6 months is a lot of biopics have come, some very interesting films. Veer Savarkar, people have loved, but didn't get the kind of response that I wanted. Pankaj Tripathi sir did Atal Bihari Vajpayee. I loved that also. Didn't get the response that I wanted. Sam Bahadur, I just died. I loved how Vicky did it. To get that kind of response. In this case, supposing it does not get what you guys wanted or maybe doesn't materialize, वो अंदर से वो थोड़ा सा डर है कि यार लिसन आई हैव गिवन हाफ अ डेकेड टू दिस यार. उसका वो जो पीपीएफ भी है ना 7 साल के बाद तुम चेक करते हो डबल हुआ है कि नहीं. Yeah, I mean you're right, but if I can be completely honest, I'm not worried यार, क्योंकि मुझे लगता है ना अगर आपने और मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि अगर आपने कोई काम पूरे सच्चाई से 100 की, कोई आपको एक उंगली नहीं उठा सकता कि यार इधर कमी रह गई. और अगर आपने देखा है कि उस सेट पे 450 लोग ने उसी सच्चाई से काम किया, करेक्ट, तो डर, हाँ ये एंग्शियस हूं मैं, हाँ, पर डर नहीं है कि अगर किसी को अच्छा नहीं लगा. यू नो राइट टू बी एंग्शियस बिकॉज़ यू नो यू डन अ गुड जॉब. वहां होता है कि यार आई नो आई हैव डन एन ऑनेस्ट जॉब भाई. आई नो कि मैं जितना था उससे ज्यादा दिया मैंने. करेक्ट. अब अगर ये भी पसंद नहीं है तो मैं आई हैव टू गेट बेटर, बट दिस इज ऑल आई हैड. आई कुडंट हैव डन बेटर एट दैट टाइम. सो व्हाट इज टू फियर कि ठीक है अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो और आएंगे, फिर आएंगे, दोबारा आएंगे. पर अभी 5 साल जितना रोना था रो लिया, अब मुझे मौज करने का टाइम है. अब मेरी फिल्म बाकी टीममेट्स क्या बोल रहे हैं, मतलब तुम्हारे लिए सबकी फटी हुई है. वही तो बोल रहा था यार. मैं बताता हूँ आपको, हमारा एक प्लेयर है जर्नैल सिंह, सरदार है, एक सरदार है फिल्म का, वो जो ओरिजिनल थे ना जर्नैल बाजी, मतलब अगर वो लाइनअप पे आते थे 3 प्लेयर बैठ जाते थे दूसरी टीम से. लिजिट ही हुआ है. क्लब लेवल पे लोग वो खेल रहे हैं, हम नहीं खेल रहे. पागल, अग्रेसिव, पागल. और उनका जो ग्राफ है फिल्म में अनबिलीवेबल है. आई वोंट गिव मेनी स्पॉयलर्स. ही इज फ्रॉम गुरदासपुर, एपी ढिल्लों का जो गांव है. मैं उनके घर गया हूँ. गुरदासपुर के भी एक छोटे से गांव में उनका एक पिंड में रहता है, खेती करता है. अच्छा, फार्मर बनता है फॉर रियल. अच्छा. उसकी फैमिली वो रग्बी खेलता था. अच्छा. उसकी सिलेक्शन ऐसी हो गई. उसके पेरेंट्स कभी फ्लाइट नहीं लिए, कभी थिएटर में नहीं गए. वो कल फ्लाइट लेके पहली बार थिएटर जा रहे हैं, पहली बार अपने बेटे का प्रीमियर देखने. तो जो उसका इमोशन है ना, वो मुझे फोन करके बोल रहा है, भाजी मेरे पेरेंट्स फ्लाइट लेके आ रहे हैं यार, और मेरी पिक्चर देखने आ रहे हैं थिएटर. मतलब लाइक हमारे लिए ये मोमेंट्स है ना यार. अब You see, Amit Trivedi had come here a few days back. He said यार टैलेंट जो होता है ना, या तो है या तो नहीं है. क्लियर. क्या बात है. क्लियरली. So when he was telling me various things, so जो तुम में है ना वो सब में नहीं है. He said तुम उसको बेटर कर सकते हो, बना नहीं सकते हो. अगर नहीं है तो he said nothing. So जो है, that's why you're there. Thank you. And brother, good luck. Likewise, man. I feel like you're so many talents yourself. You do so many things, and you often interview people and talk about their talents. But I think no, but it's really nice to I'll be tell you- interviewed by someone who's so talented and get validation or get the approval of your opinion. It's really nice. You don't need approval. You know what you've done because not every, like I said, I know a lot of dishonest performers that are very good on their own, but अपने craft के लिए वो dishonesty है. और ठीक है, that's fine. But you are definitely not one of them, brother. So thanks so much for joining us and good luck. Thank you so much. And I do hope कि यार सब लोग जाके इतने डिलेज के बाद लोग का यार वो थोड़ा सा इंट्रीग बढ़ जाता है, और जैसे जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड डे के जो नंबर्स आएंगे, आपको नंबर से कोई लेना देना है नहीं यार. आप फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे जाओ, मजे लो और पिक्चर देख के आओ और थोड़ा सा सीख जाओगे. और मैं तो पेरेंट्स को अर्ज करता हूँ. बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आपके बच्चे डिसिप्लिन कैसे होते हैं. मैंने कहा यार वो उनके अंदर आनी होती है, बट शायद अगर ऐसी पिक्चर दिखा दोगे, थोड़ा सीख लेंगे, अंदर वो एक प्राइड आ जाएगी, काफी कुछ कर लेंगे. थैंक्स ब्रदर फॉर जॉइनिंग. Thank you so much, man.
Hi, my name is Slow Cheetah. Please like, share, and subscribe to Match the City's Vibe.